अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ शांति शांति शांति। अस जगत व्यापक ऊर्जामय स्वरूप परमेश्वर के लिए नमन है। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। बड़े अंतराल के बाद हम कक्षा शुरू कर रहे हैं। गीता चतुर्थ अध्याय है 34 से आज 42 नंबर, चतुर्थ अध्याय के 34 नंबर से 42 नंबर तक हमारी यात्रा है। चतुर्थ अध्याय का विषय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म तो हम करेंगे, ज्ञान पूर्वक कर्म कर, संन्यास जो त्याग भावना से युक्त होकर दिव्य आनंद को प्राप्त किया जाता है, तो वह आनंद प्राप्ति योग के साधक होते हैं। ज्ञान पूर्वक त्याग भावना से युक्त होकर जो कर्म किया जाता है उसी का उपदेश इसमें है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है व्यक्ति में परिवर्तन होता है, उसके रहन सहन, उसकी जो व्यवस्था है, उसके जीने की जो जीवन शैली है वो सब बदल जाती है। तो उसी का उपदेश है। हमने पूर्व प्रकरण में अध्ययन किया कि विविध कर्ममय मार्ग है। यज्ञ के नाम पर शुभ श्रेष्ठ कर्मों का नाम यज्ञ है। तो बहुत से यज्ञों की गिनती हुई है। पूर्व प्रकरण देखिए, इसमें अगर देखते हैं 33 नंबर देखिए, श्रेयान द्रव्यमय आद्य ज्ञात ज्ञान यज्ञ तप, बोलना नहीं है, यानी द्रव्यमय जो द्रव्यमय यज्ञ से अभिप्राय है कि जो द्रव्यम हवि हवि पूर्वक जो देवता के उद्देश्य से समर्पण किया जाता है पदार्थों का, तो उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। तो इसलिए द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और इस तरह पूर्व प्रकरण को भी देखें, कुछ यज्ञों की भी चर्चा हुई है, तो वो भी मैं आपको केवल स्मरण कराऊंगा आज। जैसे 28 नंबर श्लोक पे देखेंगे, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संसित व्रता। यति लोग संसित व्रता, संशय में फंसे हुए होते हैं, किस यज्ञ को करें किसका अनुष्ठान न करें। तो द्रव्य यज्ञ होते हैं देवता के उद्देश्य से कुछ हवि का त्याग करना, ज्ञान यज्ञ होते हैं, तपो यज्ञ होते हैं शुभ कर्म करने के लिए आने वाली कठिनाइयों को झेलना, मान अपमान निंदा इसमें संभाव रखना, फिर भी शुभ कार्य करते रहना। फिर योग यज्ञ जीवन को योगमय बनाना, यम नियम से युक्त होना। और ज्ञान यज्ञ तथा परे, और विविध ज्ञान की उपासना में लगे रहना। विविध जो हमारे आर्ष साहित्य के ज्ञान विज्ञान है उससे जुड़े रहना। स्वाध्याय, स्वाध्याय करते रहना, क्योंकि ये सारा विस्मरण हो जाएगा, नैमित्तिक ज्ञान होता है ये। तो इस तरह ज्ञान की विविध परिपाटियां बताने के बाद कहते हैं यति लोग संशय में रहते हैं। तो यज्ञ का जो वास्तविक अभिप्राय है, शुभ और श्रेष्ठ कार्य करना जिसमें अपना भी कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, ऐसे कार्य हमें करना है। लेकिन इसमें क्या कहा कि जैसे आप देखेंगे 33 नंबर श्लोक जो पिछले कक्षा में हमने अध्ययन किया था, कहते हैं श्रेयान द्रव्यमया यज्ञान, द्रव्यमय जितना भी आप यज्ञ कर लें, जिन यज्ञ में स्वयं का ही उपयोग नहीं होता है, लेकिन स्वयं को आनंद तब मिलता है जब हम विविध द्रव्य यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, विविध पदार्थों के
संग्रह से जो यज्ञ किया जाता है वो द्रव्यमय यज्ञ है। घी का आपको उपयोग करना होगा। तो इसी तरह आपको सामग्री समिधा का उपयोग करना होगा, तो इसको द्रव्य कहा जाता है। द्रव्यम देवता त्याग, इस तरह आता है हमारे कात्यायन सूत्र में। यज्ञ किसे कहते हैं? ना किसी देवता के उद्देश्य से कुछ द्रव्यों का त्याग करना, ये यज्ञ है। जितने यज्ञ आप करते हैं इन सभी यज्ञों में द्रव्य यज्ञ का भी एक स्थान है। लेकिन जो भी यज्ञ करे, जैसे स्वाध्याय यज्ञ, ध्यान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, हाँ, परोपकार यज्ञ, इस तरह तपो यज्ञ, योग यज्ञ, योगानुष्ठान का अनुष्ठान करना, यम नियम का पालन करना, जितना भी आप यज्ञ करें तो उन सभी यज्ञों को एक कैटेगरी में, दो कैटेगरी में बांट दिया। एक के कैटेगरी रहा द्रव्य यज्ञ, एक ज्ञान यज्ञ। यानी हमारे जीवन में जितने शुभ श्रेष्ठ कार्य के अनुष्ठान होते हैं, जो हमें भी कल्याण प्रदान करते हैं और समाज को भी कल्याण प्रदान करते हैं, उनका दो वर्गों में विभाजन किया जाता है व्यास जी के हिसाब से। एक है द्रव्य यज्ञ, दूसरा है ज्ञान यज्ञ। तो द्रव्य यज्ञ से आपका स्वाध्याय यज्ञ भी आ जाता है, ध्यान यज्ञ आ जाता है, योग यज्ञ आ जाता है, और जो दैनिक हवन होता है द्रव्य यज्ञ इसे कहते हैं। इस तरह ये सब आ जाता है। और ज्ञान यज्ञ में क्या आता है? जिन जिन का आपने अध्ययन किया, तो उन अध्ययनों से जुड़े रहते हुए जब आप उसको व्यवहार में उतारते चले जाते हैं, वो ज्ञान यज्ञ है। तो अब कहते हैं कि दो स्तर के जो यज्ञ हैं, 33 नंबर चौथे अध्याय का 33 नंबर में हम हैं। श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञात, सारे द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। दैनिक स्वाध्याय करो, उसके अनुसार आचरण करो, ये हुआ आपका ज्ञान यज्ञ, वो श्रेष्ठ यज्ञ है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, समस्त कर्मों की समाप्ति कहाँ होती है? ज्ञान में। यानी जब आप ज्ञान यज्ञ में निष्ठ हो जाते हैं, द्रव्य यज्ञों का त्याग कर देते हैं, निरंतर आप ज्ञान यज्ञ में युक्त रहते हैं, तो उस यज्ञ को श्रेष्ठ यज्ञ कहा गया। चतुर्थ अध्याय के 33 नंबर जो श्लोक है वो कहता है, क्योंकि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे पार्थ, सर्वम अखिलम कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते, जितने आपने कर्म कर रखे हैं इन सभी कर्मों में त्रिविध विभाजन होगा। एक कुछ शुभ होगा, कुछ अशुभ होगा, कुछ मिश्रित होगा। तो इस तरह त्रिविध जो कर्म है उसको समस्त कर्म कहते हैं। हमारा समस्त कर्म जो है ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान को प्राप्त कर लेने के पश्चात ये त्रिविध प्रकार के कर्म समाप्त होने लगते हैं, यानी निष्काम की ओर मुड़ते हैं। क्योंकि कर्म की वास्तविक दो परिभाषाएं हैं, सकाम और निष्काम। और सकाम कर्म 3 प्रकार के होते हैं, पाप कर्म, पुण्य कर्म, मिश्रित कर्म। तो अब कहते हैं क्योंकि निष्काम कर्म कभी कभार होते हैं, निष्काम शब्द कर्म कहते ही हमें सकाम कर्म समझना, निष्काम कर्म केवल योगियों के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि जो समस्त कर्म है, यानी जितने सकाम कर्म हमारे द्वारा किए गए हैं, ज्ञान प्राप्त होने पर उनकी समाप्ति हो जाती है। ये केवल एक अर्थवाद है, कर्म की समाप्ति नहीं होती। यानी जो आपके द्वारा किए गए सकाम कर्म है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, अगले जन्म के लिए फल देने वाले नहीं सिद्ध होते हैं, लेकिन वो कर्म पड़े रहते हैं आपके कर्माशय में। जैसे जैसे आपके बुरे वक्त आते हैं, जैसे जैसे आप मान लीजिए मुक्ति लोक से वापस लौट के आते हैं, ये सारे कर्म मिलते हैं। तो जिन लोगों के पास पेन है वो नोट अवश्य करें कि कर्म बिना भोगे समाप्त नहीं होते हैं। सुख दुख मिश्रित कर्म बिना भोगे समाप्त नहीं होते हैं, ये इसकी परिभाषा है। लेकिन शास्त्रों में जैसे यहाँ कहा गया 33 नंबर में कि जैसे ज्ञान की वृद्धि होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, आर्ष साहित्य का आपने अध्ययन किया,
यम नियम का पालन किया और कर्म और साहित्य जैसे आपको उपदेश दे रहे हैं उसके अनुसार अगर चलने के आपने प्रयत्न किया तो निश्चित रूप से आप कर्मयोगी सिद्ध हुए। तो ऐसी स्थिति में समस्त कर्म जो आपके हैं वो निष्काम कर्म की ओर मुड़ जाएंगे। आपसे पाप कर्म नहीं होगा, पुण्य कर्म नहीं होंगे, निश्चित कर्म भी नहीं होंगे। तो त्रिविध जो सकाम कर्म नहीं होंगे तो एक कर्म तो कुछ तो आप जिन कार्य कर ही रहे हैं। तो जो निष्काम कर्म होगा वो निष्काम कर्म ज्ञान प्रधान निष्काम कर्म होगा। चतुर्थ अध्याय का विषय तो वही है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यानी पूरी ज्ञान के पूरी समझ के साथ हम जो त्यागपूत कर्म करेंगे तो उसी को कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान कर्म संन्यास योग। संन्यास यानी त्याग भावना पूर्वक कर्म करना, लेकिन पूरी समझ के साथ। हाँ, तो इस तरह इसका प्रकरण है। चतुर्थ अध्याय जो नए जुड़ते हैं उनके लिए संकेत बीच बीच में करता हूं। चतुर्थ अध्याय के 33वां श्लोक है, हमें ज्ञान की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ज्ञान पुत कर्म हो, लेकिन द्रव्य यज्ञ पे निर्भर रहेंगे तो निश्चित रूप से घी की कमी होगी, कहीं सामग्री की कमी होगी, कहीं समिधा की कमी होगी, कहीं पात्र की कमी होगी, कहीं अपरिष्कार परिष्कार इत्यादि कई स्थितियां आएगी तो वहां अनुष्ठान करने में कठिनाई होगी। लेकिन इन अनुष्ठानों को करते हुए धीरे धीरे आप ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। अपने आप वर्षों हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, खुद से पूछिए कि यही निरंतर हम करते रहेंगे या कुछ और नई प्रगति जीवन में होगी। इस तरह जब विचार आएंगे तो ये मंत्र ये श्लोक आपको संकेत करेंगे, नहीं आपको आगे भी बढ़ना चाहिए। इन कार्यों को आपने कुछ समय किया, कुछ वर्षों किया, आपने जाना, लेकिन ज्ञान यज्ञ में अधिकाधिक रुचि होनी चाहिए। और आगे भी कहा गया है शास्त्रों में, जरा मरी सत्र, जब तक आपकी वृद्धावस्था नहीं आती है, और आपका शरीर जब तक साथ देता है, तभी तक आप ये ब्रह्म यज्ञ आदि का अनुष्ठान करें, तभी तक आप द्रव्य यज्ञ का अनुष्ठान करें, दैनिक हवन अग्निहोत्र इत्यादि में आप रुचि रखें। लेकिन ध्यान रखिए, इन कर्मों से महत्वपूर्ण कर्म है कि अर्थ साहित्य का स्वाध्याय कर उसके अनुसार चलते रहने की चेष्टा करना। तो इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। अब कहते हैं समस्त कर्म, जितने सकाम कर्म यहाँ लेना होगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, ज्ञान मार्ग पे निष्काम भावना से कर्म करते रहने पर कर्म समाप्यते, वो सारे कर्म सकाम कर्म समाप्त हो जाते हैं। कर्म समाप्त नहीं होते, निष्क्रिय हो जाते हैं। ये कर्म अगले जन्म में हमें फल देने वाले नहीं होंगे। लेकिन कौन कर्म फल देने वाले होंगे? ना ज्ञान पूर्वक जिन जिन कर्मों का हमने अनुष्ठान किया है निष्काम कर्म, वो फल देने वाले होंगे। तो उसके हिसाब से बेहतरीन उत्तम उत्कृष्ट स्तर का जन्म मिलेगा। तो इस तरह व्यास हमें संकेत करते हैं चतुर्थ अध्याय के 33 नंबर श्लोक में। अब चतुर्थ में चलते हैं 34 पे, आज अध्याय पूरा करना है। तो इसमें क्या कहते हैं 34 में भी कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ये ज्ञान आसानी से नहीं मिलता, इस सूत्र का अध्ययन कर चुके हैं, केवल संकेत करता हूं। इसमें 3 प्रकार से ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रणिपातेन, प्रणिपात, प्रणिपात यानी नमन, प्रणिपात षष्टांग दंडवत को प्रणिपात कहते हैं, लेकिन यहाँ हम लक्षणापर का अर्थ लेंगे कि जो ज्ञानी है, जो आदर्श व्यक्ति है, उनके निकट पहुंचिए, उनके पास कुछ काल निवास करिए, उनकी प्रति बड़ी श्रद्धा रखिए। सुबह उठते शाम उठते ही उनका आप क्या करें, धन्यवाद करें, उनकी कुशलता की कामना करें, क्योंकि ज्ञानी निश्चित रूप से एक पवित्र आत्मा होता है और उनके कारण से हमें प्रसन्नता भी मिलती है। इसलिए तो वहां कहा गया चित्त प्रसादनम करके, योग दर्शन में हमने एक सूत्र पढ़ा था, क्या कहते हैं उसमें कि क्या कहा कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम। तो इसलिए मैत्री करुणा मुदित और उपेक्षा
और ध्यान रखना, पुण्यात्मा को देख करके आपको प्रसन्नता हो जानी चाहिए, मुदित स्थिति आपके अंदर आना चाहिए। तो इस तरह जो आदर्श व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी आपके माध्यम से हैं, आपके निर्णय के हिसाब से हैं, क्योंकि व्यक्ति समझदार होता ही है, हर व्यक्ति का एक आदर्श व्यक्ति होता है। तो ऐसे व्यक्ति के निकट कुछ काल गुजरिए, उनके प्रति श्रद्धा आदि रखिए, यही प्रणिपात है। ऐसा नहीं कि साष्टांग दंडवत हो जाने से प्रणिपात हो गया, ये बात नहीं है। लेकिन साष्टांग दंडवत करने वाला जो होता है कई बार ढोंग भी करता है, तो इसलिए मानसिक रूप से पूर्ण समर्पित भावना उनके प्रति रखिए, यही प्रणिपात है। लेकिन दंडवत कोई मायने नहीं रखता। अब परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न करें, यानी जो जिज्ञासा है वो बार बार उसको स्थापित करें। ऐसा नहीं है, हमारी कक्षा में एक बार अनुराधा जी ने बढ़िया प्रश्न रखा था कि अगर गुरुजी पढ़ाते वक्त किसी क्या है विरोध कथन कर लेते हैं, हम टिप्पणी करें या नहीं? अवश्य करना चाहिए। देखिए शास्त्र कहता है परिप्रश्नेन, बार बार प्रश्न करें, क्योंकि कई बार आवेश में, कई बार अनभ्यास के कारण त्रुटियां होती है। तो शिष्य और गुरु के बीच एक बढ़िया संवाद होता है, और गुरु तो शिष्य से बहुत कुछ सीखता है, क्योंकि वो प्रश्न करते हैं, विचार रखते हैं, कई ग्रंथ पढ़ते हैं। तो इसलिए गुरु तो जो अपने ग्रंथ हैं उन्हीं का अध्ययन करता, लेकिन ग्रंथों की संख्या कमी नहीं है, विचारों की संख्या कमी नहीं है। तो वास्तविक रूप से गुरु के लिए तो एक परम गुरु शिष्य ही है। तो इसलिए शिष्य को अनुशासन में रखते हुए भी वो शिष्य के विचारों से बहुत कुछ सीखता है। तो परिप्रश्न, परितः प्रश्न, परि यानी चारों ओर से जितना प्रश्न हो सके, जितने प्रश्न हो सके उतने प्रश्न आप पूछें, क्योंकि प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि जिज्ञासा की शांति हो, जिज्ञासा का समाधान हो। तो इसलिए भली भांति आप प्रश्न रखें, और उससे भया आपसे जो सेवा बन सके। सेवा से क्या अभिप्राय? केवल सेवा से अभिप्राय धन पैसा रुपया नहीं है। जो भी सेवा, सेवा इसलिए दी जाती है कि जो आपके आदर्श व्यक्ति, उनकी हत्या न हो, उनका अकाल निधन न हो, उनको समस्याएं न आए। तो ये 3 मार्ग उन्होंने, व्यास जी ने दिया कि प्रणिपात, उनके प्रति आभार, नमन, विनम्र कृतज्ञता की भावना रखें, और यथावसर उनसे विविध प्रश्न आप करते रहें। आप अध्ययन करेंगे शास्त्रों का, तभी ना प्रश्न उठेगा। एक बढ़िया कहावत भी है, एक गुरु ने कुछ शिष्यों को पढ़ाया, जब पढ़ाया गुरु ने कहा कि कुछ प्रश्न पूछो। सभी ने प्रश्न पूछा, एक ने कुछ प्रश्न नहीं पूछा, और बड़ा समझदार व्यक्ति था। तो गुरु ने कहा कि देखो सबने प्रश्न पूछे, लेकिन ये व्यक्ति भी समझदार है, आज उनका कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। उस शिष्य ने कहा कि आचार्य जी, गुरु जी, जब मैंने आज कुछ पढ़ा ही नहीं पूर्व पाठ, तो प्रश्न कहाँ से उठेगा? तो ध्यान रखिए, प्रश्न तो वही कर सकता है जो निरंतर उसमें लगा रहता है। तो इसलिए मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, गीता में आएगा। मन बुद्धि अगर लग जाता है, आप बिल्कुल जैसे भौरा बैठा हुआ होता है फूल पे, और उसी में वो निमग्न होकर के जितना रस उसको चूसना है, जहां तक रस मिल रहा है, तो उसका जैसे बड़ी एकाग्रता से ग्रहण करता है। इस भावना से किसी शास्त्र में श्रवण करेंगे तो प्रश्न उठेगा, समस्याएं उठेंगी, तो फिर उसका समाधान आपको मिलेगा। योग्य व्यक्ति से आप प्रश्न पूछेंगे। तो इसलिए प्रणिपात चाहिए, परिप्रश्न चाहिए, सेवा चाहिए। सेवा तो न्यूनता की बात है, क्योंकि आदर्श व्यक्ति कभी सेवा नहीं लेता है। लेकिन जो योग्य सेवा उनके लिए आपको दिखाई पड़ रही है, वो सेवा आप करें। इस तरह उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः, जो तत्वदर्शी ज्ञानी है, रहस्य को जानने वाले, तत्व को जानने वाले जो ज्ञानी है, वो ज्ञान का उपदेश करते हैं। क्योंकि आप उनके निकटवर्ती होते हैं, उनके प्रति समर्पित होते हैं, बार बार प्रश्न करते हैं, और आपकी सच्ची भावनाओं को देखकर उनके अंदर जो भावनाएं होती है वो बिल्कुल छल कपट रहित होकर के वो भावनाएं प्रकट होती हैं, और हम उससे लाभान्वित होते हैं। तो ये ज्ञान साधन के 3 स्रोत इस तरह गीता से हमें मिल जाते हैं।
जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आचरण में सुधार होता है, और ज्ञान आचरण पूर्वक जैसे हम कर्म करते हैं निष्काम की ओर चले जाते हैं, और पूर्व कर्म जो है सकाम कर्म की यही क्या लग जाती है, सकाम कर्म पर यही ताला लग जाता है, उस पर बेड़ी लगा के आगे बढ़ जाते हैं। तो जीवन कभी भी मुड़ सकता है। तो एक बढ़िया पंक्ति आती है किसमें, भरतनाट्य शास्त्र में, उदयति दिशि यस्याम भानुमान सैव पूर्व। क्या बढ़िया पंक्ति है। प्राचीन काल में नृत्य होता था, तमाशा होते थे, नाटक खेले जाते थे, तो उस समय आज तो लाइटनिंग है, क्या बढ़िया सब है, लाइटनिंग साउंड, उस समय इतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं थी। तो जैसे किसी पात्र मुड़ना है, पूर्व की ओर मुड़ना है, तो एक दीपक लेकर के एक व्यक्ति खड़ा रहता था, तो उसके मुख दिखाई पड़े, उसकी आवाज सबको सुनाई पड़े, तो इस भावना से वो दीपक लेकर के उसके सामने चला जाता था पूर्व दिशा की ओर। फिर वो आपने डायलॉग बोलता था, फिर पश्चिम की ओर आता था, फिर दीपक लेके वो चल देता था। इस तरह 2-3 व्यक्ति खड़े होते थे दीपक लेकर के। ये प्राचीन भरतनाट्य शास्त्र का अभिप्राय है, उस समय की सीनियरी। अब देखिए क्या कहते हैं, उदयति दिशि अस्याम भानुमान सैव पूर्व। भरत लिखते हैं कि जिस दिशा में सूर्य का उदय होता है वही दिशा तो पूर्व है। इसका क्या तात्पर्य है कि उसी में ये कहना चाहते हैं जिस ओर आपके अभिनेता मुड़ जाए, शकुंतला जिस ओर मुड़ जाए, दुष्यंत जिस ओर मुड़ जाए, जिस ओर आपके जो कैरेक्टर, जो नृत्य करने वाले जो अभिनेता जिस ओर मुड़ जाए, वास्तविक वही जनता तो सार्थक है, वही जनता तो भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, बाकी जनता तो पीछे रह जाती है। इस तरह उनका कहना है। अब इसको समेट लेते हैं हमारे अभिप्राय के अनुरूप। जिस समय हमारे जीवन में एक परिवर्तन की प्रेरणा अंदर से उत्पन्न हो, वहीं से हम जीवन को सुधार सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं। देखिए कुछ दिनों से हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, गीता के 4थे अध्याय तक हम पहुंच चुके हैं, तो इसलिए समस्या कुछ नहीं है हमारे लिए। जिस समय हम मुड़ना चाहेंगे उस समय जीवन मुड़ जाएगा, और केवल सकाम से निष्काम की ओर हमें मुड़ जाना है। वही सीढ़ी है, एक सीढ़ी के नीचे हम खड़े हैं, और एक सीढ़ी नीचे जाएं तो निचली मंजिल की ओर चल देंगे, एक सीढ़ी ऊपर जाएं तो ऊपर मंजिल की ओर चल देंगे। बिल्कुल यही है, जब जागे तब सवेरा, हिंदी में एक बढ़िया कहावत है। तो इस तरह आपको समझना है। निश्चित रूप से ज्ञान मार्ग, सकाम मार्ग, निष्काम मार्ग की ओर चलने से हमारा समस्त कर्म जो है वो निष्क्रिय, निष्प्रभावी हो जाएगा अगले जन्म के लिए, और जो भी कार्य होगा वो प्रभावी होगा। इस तरह 34 में हमने पिछले का अध्ययन किया था, थोड़ा स्मरण हुआ। अब तेजी से चलते हैं। उस ज्ञान की चर्चा चल रही है, क्योंकि सारे जितने भी तरह के यज्ञ आप करेंगे ये सभी सकाम कर्म होंगे, और उससे फिर बार बार हमें जन्म लेना पड़ेगा। कि ततो अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, छंदोग्य उपनिषद में आता है। सकाम व्यक्ति कई बार मेघ में कुछ दिन बिताता है, अभ्र में कुछ दिन बिताता है, धूम में कुछ दिन बिताता है, हवा में कुछ दिन बिताता है, वृक्ष वनस्पतियों में भी कुछ दिन बिताता है। इसके बाद फिर संपूर्ण कर्म उसके धुलने के बाद फिर वो एक शरीर को प्राप्त करता है, मनुष्य आदि। तो इस तरह सकाम व्यक्तियों की लंबी यात्रा होती है, निष्काम व्यक्तियों की यात्रा दिव्य यात्रा होती है, और शीघ्र ही वो मुक्ति की ओर बढ़ चलते हैं। ये इसका सिद्धांत है, और इसके पीछे ज्ञान ही है। ज्ञान भी परिशुद्ध ज्ञान होना चाहिए। अगर त्रुटि युक्त ज्ञान है तो आपको भयंकर हानि होगी, और बड़े लंबे समय भी आपको लग सकते हैं। इसलिए शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, इस बिंदु को आप नोट करके रखिए। इस मार्ग में चलना है। शुद्ध ज्ञान केवल आर्ष साहित्य का ज्ञान, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी तक ऋषियों के द्वारा प्रणीत जितना भी क्या है सृष्टि क्रम के अनुकूल ज्ञान है, यहाँ प्रतिकूल ज्ञान भी आपको मिलने लगेगा। इसी गीता शास्त्र में मिलेगा। क्या कहता है गीता शास्त्र, अपिचेत सुदुराचारो, क्या कहता है गीता इसमें प्रतिकूल ज्ञान,
हाँ क्या, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा ये पिस्यु पापयोनयः, जो स्त्री है, वैश्य है, जो शूद्र है, ये सब पाप योनि के प्राणी हैं और इनको मुक्ति नहीं मिलती है। या ऐसी बातें अगर गीता करे तो इस गीता को पढ़ने से क्या अभिप्राय है? एक स्त्री विराट वर्ग है हमारे अंदर, माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, कितना बड़ा वर्ग है, उनको क्या कह दिया कि इनको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। वैश्या, क्योंकि वो व्यापार वाणिज्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो इसलिए उनको भी मुक्ति नहीं मिलने वाला, शूद्र को भी मुक्ति नहीं मिलने वाला है। ये गीता का प्रमाण है, लेकिन इसको आपको प्रक्षिप्त मानना पड़ेगा, नहीं तो संगति किसी तरह और किसी तरह लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप यथार्थ सिद्धांत पे जा पाएंगे। तो क्या कहा, शुद्ध ज्ञान के लिए आर्ष साहित्य का अध्ययन, ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक साहित्यों के बीच सृष्टि क्रम के अनुकूल विषयों को केवल आप अगर लेंगे और उसके अनुसार आचरण करेंगे, शुद्ध ज्ञान होगा। शुद्ध कर्म, जैसा आपने अध्ययन किया तद अनुरूप आचरण करें, शुद्ध ज्ञान हो, शुद्ध कर्म होगा, और निश्चित शुद्ध उपासना, केवल उस परम पिता की उपासना आप करें। अगर आप उस परम पिता की उपासना में हजार तरह की मूर्तियां, हजार तरह के देवताओं की उपासना में लगे रहेंगे तो ईश्वर की ओर आपकी दृष्टि जाएगी ही नहीं, क्योंकि हर महापुरुष अपने आप में एक विशेष लक्षणता से युक्त है, लेकिन ईश्वर तो महादेव है, सभी महापुरुषों के सर्वोपरि है। तो इसलिए ध्यान रखिए, उपासना भी उस ईश्वर से भिन्न किसी की अगर आप करते हैं, उसकी निकटता प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, तो ये निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगा। अगर उससे भिन्न हो तो आपको हानि होगी। तो आइए, ये ज्ञान हमें क्या कहता है, आगे देखते हैं 34 के बाद 35। यद ज्ञात्वा न पुनरमोहमेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यद ज्ञात्वा न पुनरमोहमेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। उस ज्ञान की चर्चा भी होगी आखिर तक। वो ज्ञान हमें क्या क्या स्थिति प्रदान करने वाला है, हमारे अंदर कैसे बदलाव करता है, क्या करता है। यद ज्ञात्वा न पुनरमोह, वास्तविक ज्ञान मिलने से मोह की प्राप्ति नहीं होगी। देखिए, अभी मोह की प्राप्ति हमें हुई, प्राण प्रतिष्ठा किसकी हुई, श्री राम की हुई। भैया, श्री राम का आप ईश्वर मानते हो और ईश्वर एक भी मानते हो, और फिर उसकी क्या आप प्राण प्रतिष्ठा करोगे? कैसे आप प्राण प्रतिष्ठा कर पाओगे? तो इसीलिए ईश्वर सर्व, यह प्राणेन न प्राणति ये न प्राण प्रणीयते, यानी प्राण ईश्वर के लिए नहीं बहता, बल्कि ईश्वर ही प्राण को प्रेरित करता है, बहाता है। प्राण, हम जब सो जाते हैं सब कुछ निश्चेष्ट हो जाता है, प्राण शरीर में चलता रहता है। तो ऋषि उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, केनोपनिषद के ऋषि उत्प्रेक्षा तलबकार कहते हैं, उस उपनिषद के रचयिता तलबकार ऋषि है। क्या कहते हैं, तबलकार ऋषि क्या कहते हैं, यह प्राणेन न प्राणिति। ये जो प्राण है वो ईश्वर के लिए प्रवाहित नहीं हो रहा है, लेकिन ईश्वर क्या करते हैं कि अपनी सृष्टि की संरचना व्यवस्था बना करके उस प्राण को प्रेरित कर रहे होते हैं। प्राण अंदर एक शक्ति बैठी हुई है, और वो ऐसी व्यवस्था ईश्वर ने बना रखी है कि उस शक्ति के द्वारा प्राण बाहर भी आ रहा है, अंदर भी जा रहा है। प्राण अपान का चक्र वो शक्ति अंदर से बैठ करके चला रही होती है। तो ऐसे ईश्वर जो संपूर्ण सृष्टि का प्राण है, उसकी हम क्या प्रतिष्ठा करेंगे, क्या प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो इसलिए जैसे शास्त्र पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक आभार व्यक्त, पहला दिन है जब हमने मूर्ति को स्थापित किया, तो उसके लिए मूर्ति स्थापना के उद्देश्य से हमने कुछ ईश्वर का स्मरण किया, और वही मंत्र है, प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र आपको सुना देता हूं। क्या है, मनोरजु तेजुसता माज्यस्य बृहस्पतिर यज्ञमिमं तनत्वरिष्टं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवास्स
यमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठ। ये कहते हैं मन और चेतनाओं को सक्रिय बनाने वाले, हे परमपिता, आपके लिए मैं नमन निवेदित करता हूं। आप संसार के प्राण हैं, ओम प्रतिष्ठा, आप ओम के रूप से जाने जाते हैं। निरंतर आप प्रतिष्ठित रहो, मेरे सामने विद्यमान रहो, मैं आपको स्मरण कर सकूं। वेद का एक मंत्र है, इसी को बोल करके 34 सेकंड का है बढ़िया शुभ मुहूर्त। और इस समय क्या करिए, इस मंत्र को बोल करके नाभि स्पर्श कर दीजिए, प्राण आकर के मूर्ति विग्रह के अंदर बैठ जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिए, ये केवल एक आडंबर मात्र है, लेकिन इसका भी एक व्यावहारिक पक्ष है। केवल एक वेद मंत्र का स्मरण करके हमने प्रथम दिन में जो मूर्ति की स्थापना की है, उसके लिए ईश्वर के प्रति एक आभार व्यक्त किया है। इतना सा अर्थ है। लेकिन इस तरह वास्तविक ज्ञान होने पर आपको लगेगा कि मोह जो है उससे आप दूर हो रहे हैं। देखिए 35, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोह, क्योंकि रहस्यों की ओर आप जाएंगे। सभी के कुछ ना कुछ व्यावहारिक पक्ष होते हैं, उतना आप लेंगे। एवं यास्यसि पांडव, और इस तरह हे पांडव अर्जुन, तो आप मोह को प्राप्त नहीं होगे जैसे आपको ज्ञान मिलेगा। ये न भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यहाँ दो प्रकार की बात कही। इस ज्ञान से अशेषेण भूतानि आत्मनि अथो मयि द्रक्ष्यसि, इसको अगर तोड़ दें संस्कृत में, जो लोग संस्कृत जानते हैं उनके लिए लाभ है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये इतना है कि जैसे ज्ञान आपको प्राप्त होगा, दो तरह के विभाजन आपके अंदर दिखाई पड़ेंगे। एक एकात्म भाव, एक सर्वात्म भाव। जिनके पास पेन है नोट करें, क्या क्या ज्ञान से लाभ होगा। पहला लाभ कि एक तो मोह का विनाश होगा, और फिर अपने ही अंदर एकात्म भाव और सर्वात्म भाव का उदय होगा। एकात्म भाव यानी मैं संपूर्ण विश्व से जुड़ा हुआ हूं। देखिए, अशेषेण भूतानि आत्मनि द्रक्ष्यसि, अपने ही अंदर तुम देखोगे कि संपूर्ण भूतों के अंदर मैं अनुप्रविष्ट हूं। और निश्चित रूप से भूत, ये संपूर्ण 5 भूत जो है, भूत यानी प्राणी समुदाय भी है, तो प्राणी समुदायों के अंदर मुझ जैसी आत्मा विद्यमान है। और संपूर्ण भूतों का मैं ऑर्गेनिक यूनिट हूं, यानी संपूर्ण भूत एक यूनिट है। 5 तत्वात्मक ये संसार एक यूनिट है, उस यूनिट का मैं एक छोटा सा अंश हूं। मैं इससे भिन्न नहीं हूं। मैं अगर दुखी हूं तो निश्चित रूप से मेरे आसपास के परिवेश रोता होगा। मैं अगर सुखी हूं, आसपास के परिवेश खुशहाल महसूस करता होगा। तो इसलिए मैं किसी प्राणी की हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी इस संसार के ऑर्गेनिक यूनिट है। उसको मारूं तो ये संपूर्ण ऑर्गेनिक यूनिट में दुख होगा। अगर मैं दूसरों को खुश कर सका तो निश्चित रूप से ऑर्गेनिक यूनिट खुश हो रहा होगा। इस तरह का ज्ञान होने पर अनुभव होगा। तो आप कैसे मारोगे बताइए, किसी प्राणी की हत्या आप कैसे करोगे, तर्क कैसे रखोगे, नहीं मारूंगा तो ये प्राणी आगे चल करके हमारा सारा खाद्य शस्य खा जाएगा। तो इसलिए बकरी को मारने, मुर्गे को मारने में क्या परेशानी है, ईश्वर ने इसको तो मारने के लिए बनाया। ये तर्क आप नहीं उठाओगे। इसको कहते हैं एकात्म भाव। सब में एक ही आत्मा को मैं देखता हूं, और निश्चित रूप से मेरे ऑर्गेनिक यूनिट के ये हिस्सा है। कभी मैं अपने हाथ को काट सकता हूं, कभी मैं अपने भाई को मार सकता हूं, बहन को मार सकता हूं। तो ध्यान रखना, इस तरह का अनुभव जब होगा तो आप अध्यात्म मार्ग में चलोगे और ज्ञानी आप कहलाओगे। तो इस तरह इसको कहते हैं एकात्म भाव। आगे क्या कहता है, अथो मयि अशेषेण सर्वाणि भूतानि मयि द्रक्ष्यसि, सर्वात्म भाव। सब में आप आत्म भाव देखोगे, यानी ईश्वर तो कण कण में सभी पदार्थों में रम रहा है। मैं कैसे ईश्वरीय सृष्टि को बर्बाद कर दूं, किसी की हत्या कर दूं, कैसे हत्या कर दूं, क्योंकि वहां विद्यमान जो ईश्वरीय व्यवस्था है वह व्यवस्था अपने हिसाब से टूटेगी। लेकिन मैं उसको अपने ढंग से बल प्रयोग करके नष्ट नहीं कर सकता, किसी भी पदार्थ की हत्या नहीं कर सकता। इसलिए मैं उसको मार नहीं सकता और मैं उसको बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे ईश्वर कण कण में दिखाई पड़ेगा। पहले तो आत्मा कण कण में दिखाई पड़ता था, संपूर्ण सृष्टि का मैं अंश होता था। लेकिन मयि आत्मनि द्रक्ष्यसि,
तो मुझ में ही तुम संपूर्ण सृष्टि को देखोगे, मैं भी उस ईश्वर का अंश हूं, मैं अपनी ही हत्या नहीं कर सकता। तो इस तरह स्थितियां हुई है। एक हुए है कणाद, एक महर्षि हुए हैं कणाद, वैशेषिक दर्शन रचनाकार है। तो उन्होंने इस तरह सर्वात्म भाव में युक्त रहा और उन्होंने कण बिन बिन करके ही अपना भोजन ग्रहण किया। कभी पेड़ से वो फल भी नहीं तोड़ते थे, गिरे हुए फल का ही सेवन करते थे, गिरे हुए अनाजों का सेवन करते थे, गिरे हुए पत्तों को साग सब्जी आदि के रूप में वो व्यवहार करते थे, किसी प्राणी की हत्या वो नहीं करते थे। तो इस तरह वो एक बड़े संत रहे। इस तरह देखा जाए हमारे अंदर भी बड़े संत हैं। तो अब हम तो गृहस्थी इतना इतना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान रहे कि न्यूनतम हत्याएं हमसे हो, लेकिन अधिकतम हत्याओं से तो हम बच सकते हैं। तो इस तरह वृत्ति आप बनाए। तो अब ज्ञान होने से एक तो मोह से हम ग्रसित नहीं होंगे, यथार्थ निर्णय लेंगे, और सर्वात्म एकात्म भाव और सर्वात्म भाव इन दोनों को हम प्राप्त करेंगे। इस ज्ञान में हमारी वृद्धि होगी। आगे ज्ञान से क्या लाभ होगा, आज तो हो जाना चाहिए पूरा, देखते हैं, थोड़ा शीघ्र करते हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि, सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यति। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, कहता है व्यास जी कहते हैं कि जो अत्यधिक पापी है, अपि चेत सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापकृत्तमः असि ज्ञानप्लवेन एव सर्वं वृजिनं तरिष्यति। तो इसमें भाष्य में हमारे पास जो है समर्पणानंद के, इसमें त्रुटिपूर्ण व्याख्यान लिखा है। हाँ, मैं एक बार इसको देखता हूँ, इसमें क्या करता। हाँ, अभी कहता है अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, यानी अगर तुम अपने को समझते हो कि तुम असि चेत असि, तुम ऐसा व्यक्ति हो, सर्वेभ्यः पापेभ्यः सभी पापों से अतिशय पापी अगर तुम अपने को मानते हो, हे अर्जुन, अगर अतिशय पापी मानते हो तो निश्चित रूप से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यति। ज्ञान ज्ञान प्लवेन, ज्ञान रूपी नौका से, वृजिनम, वृजिन यानी सागर, संसार सागर को, वृजिन यानी बाढ़, जो बाढ़ से लबालब संसार सागर को तुम निश्चित रूप से तर जाओगे अगर ज्ञान रूपी नौका तुम्हारे पास है। ये पॉइंट को नोट करिए, क्या कहता है, हे अर्जुन, अगर तुम अपने को सभी पापों से उत्कृष्टतम पापी मानते हो, सभी पापों को करने से उत्कृष्टतम पापी के रूप में अपने को मानते हो, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ज्ञान रूपी नौका जब तुम्हें प्राप्त हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो बाढ़ आई है, ज्ञान संसार सागर जो लबालब भरा हुआ है, तो उसको भी बड़ी आसानी से तुम तर जाओगे। यही प्रश्न हमारे एक सज्जन ने, आदित्य अग्निहोत्री जी ने कल ग्रुप में पूछा था कि अरे हमने तो अनेक गलत काम किए जिंदगी भर, और ज्ञान रूपी छत्र के अंदर घुस जाए तो क्या ये सारे पापों से हमारी रक्षा हो जाएगी, हमारा उद्धार हो जाएगा? तो निश्चित रूप से ये एक अर्थवाद है, प्रशंसा है कि ज्ञान की मार्ग की ओर जब चलोगे तो निश्चित रूप से आचरण में भी वो ज्ञान उतरेंगे। जब आचरण में उतरोगे तो अभी आपने पढ़ा सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, वो ज्ञान में वृद्धि होने पे निष्काम कर्म प्रबल हो जाएगा और जो सकाम कर्म है उस पे ताला लग जाएगा। यही इतना ही कथन है। अगला उत्तम जन्म होगा तो उत्तम से उत्तम रिजल्ट आएगा, उससे उत्कृष्ट आएगा, तो यही इसका कथन है। लेकिन किए गए कर्म
सुख दुख मिश्रित किए गए कर्म बिना भोगे समाप्त नहीं होते हैं, हमें तो भोगना ही पड़ेगा, और जितना अभी लेके आए उसको भी भोगना है। तो इस तरह कुछ तो भोगने के लिए रखे हैं और कुछ तो लेके आए उसको भोगेंगे। जब तक लेके आए को नहीं भोग लेते तब तक शरीर शांत नहीं होगा, शरीर चलता रहेगा हमारा। तो अब आइए ये क्या कहना चाहते हैं। निश्चित रूप से पापी व्यक्ति भी अगर ज्ञान के मार्ग की ओर मुड़ जाता है, इतना ही इसका सार है। कैरेक्टर अर्जुन को भूल जाइए, कृष्ण को भूल जाइए। व्यास जी इतना ही कहना चाहते हैं, अगर गर्हित निंदित सबसे निकृष्ट स्तर का पापी व्यक्ति अगर ज्ञान रूपी नौका की ओर बढ़ जाए, ज्ञान की ओर मुड़ जाए, जीवन में एक परिवर्तन उसका आ जाए, तो ब्रिजिनम तम सम तरिष्यति, बाढ़ से लबालब समुद्र, सुनामी से भरा समुद्र, बाढ़ से लबालब भर नदी को बड़ी आसानी से ज्ञान रूपी नौका पे सवार होकर के वो तर जाएगा। यानी ज्ञान के कारण आचरण सुधरेंगे और अगला जन्म सुधरेगा, अगले जन्म से अगला जन्म सुधरेगा, अगले जन्म से अगले जन्म सुधरेगा। एक बार अगर सुगंधित पुष्पों की क्यारी होके आप निकलते हैं तो 5-10 मिनट तक आप भी सुगंधित लगते हैं। तो अगर बेहतरीन जन्म मिलेगा, उत्कृष्ट जन्म मिलेगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। आज जो संघर्ष है जीवन में, ये कार्य करूं या न करूं, वो द्वंद्व खत्म हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ज्ञान से बड़ा लाभ है। और ज्ञान से क्या अभिप्राय है? ब्रह्मा से लेके जयमिनी तक के ग्रंथों का अध्ययन कर उनमें भी सृष्टि क्रम के अनुरूप समस्त सिद्धांतों को आत्मसात कर तद अनुरूप आचरण जीवन भर करते रहना, ये ज्ञान मार्ग का अनुष्ठान है। आगे देखते हैं 37। यथेन्दांसि समेधोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। और थोड़ा ज्ञान के और थोड़ी ज्ञान की तारीफ इसमें, ज्ञान की प्रशंसा इसमें दिखाई पड़ती है। यथेन्दांसि समेधोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, हे अर्जुन, यथा अग्नि समिद्ध सन, अग्नि जब धधकती है, क्यों धधकती है? इंधांसी समिद्ध, इंधांसी, इंधांसी यानी समिधाओं को, समिधा लकड़ी जिसे आप कहते हैं, जैसे लकड़ियों को समिद्ध अग्नि भस्मसात कुरुते, धधकती हुई आग जैसे लकड़ियों को, समिधाओं को भस्म कर देती है, तो उसी तरह ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि, ज्ञान रूपी अग्नि जब, हाँ, ज्ञान रूपी अग्नि जब धधकने लगेगी तो भस्मसात कुरुते तथा, तो निश्चित रूप से वो आपके कर्म श्रृंखलाओं को भस्म कर देने वाली होगी। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने है। आप दुकान गए और दुकानदार आपको कुछ पैसे दिए, और जितना पैसा आपने 100 रुपये दिया वो 500 के हिसाब से आपको लौटाया, और तत्काल आप क्या करते हैं? हाँ, उसको, अरे बहुत दुकान से मैंने बहुत खरीदारी की है, इन्होंने काफी लूटा है, मन में विचार आता है, आ गया 200-400 रुपए, क्या फर्क पड़ता है, हम जेब में डाल देते हैं। लेकिन अगर ज्ञानाग्नि धधकती हुई होगी तो बल्कि तत्काल ही वहीं पर उसको आप वापस कर देंगे। तो इस तरह जीवन में अनेक मोड़ आते हैं, अनेक गलत कार्य आते हैं आपके सामने, लेकिन ज्ञानाग्नि अगर धधक रही होती है अंदर, वहीं से उसको आपने क्या निवारण कर लेते हैं, प्रतिकार कर लेते हैं, और आगे ये समस्या होती ही नहीं। कई बार होती है, घर आने के बाद ग्लानि होती है, अगले दिन लौटा देते हैं, लेकिन अगले दिन कई नौबत ही नहीं आएगी, वहीं से तत्काल उसका, हाँ, निराकरण हो जाएगा। तो इस तरह वृत्ति आप बनाइए, गलत कार्य सामने आते ही उसका समाधान तत्काल ही करें, क्योंकि ज्ञान होने पर त्रुटियां नहीं होती, और ये जान करके अगर आपसे त्रुटियां होती है तो उसके फल भयंकर होते हैं। तो ये ध्यान रखिए, इस तरह जीवन को बदलते बदलते चले जाइए। किसी ने झूठ बोला और कहा कि आप इस झूठ को भी आप थोड़ा स्वीकार कर लो, मुझे बड़ा लाभ दिखाई पड़ रहा है, बाद में इसका खुलासा कर देना है। ऐसी स्थितियों से भी आप न गुजरे, क्योंकि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, सत्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए, असत्य को असत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए, लेकिन ये भी ध्यान रखना, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, मां ब्रियात सत्यम अप्रियम, प्रिय और हितकारी सत्य बोलना है, और जिससे हित भी हो और लोगों को अनुकूल लगे, लोगों को
आपके सत्य बोलने से लोगों को लाभ हो और लोगों को अच्छा लगे, सही मौके पे आप उसको प्रस्तुत करें। लेकिन ऐसा नहीं कि छोटे से लाभ के लिए आप झूठ बोले। जैसे मैंने कहा, एक उदाहरण भी प्रचलित है। एक सवर ने क्या किया, एक मुर्गी के पीछे धनुष लेकर के दौड़ना शुरू किया। मुर्गी घबराती हुई, छोटी बच्ची थी मुर्गी, आकर के ऋषि के आश्रम में घुस गई। न वो जब घुस गई तो ऋषि का ध्यान भंग हुआ और ऋषि के पास होकर गुजरी। ऋषि बाहर बैठे थे, सबर आके पूछा क्या मेरी मुर्गी अंदर गई या नहीं। तो अब शास्त्रकार क्या कहता है, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, सच तो बोलना ही है। हाँ मुर्गी गई है, लेकिन हित और प्रिय लगने वाला सत्य बोलना चाहिए। तो ऋषि ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि हो सकती है मुर्गी वहां गई हो, आपको तलाश कर लेनी चाहिए। मैं तो ध्यान में मग्न था और यहां तो अक्सर मुर्गियां आती नहीं है। तो निश्चित रूप से इस कथन से वो अपना बचाव भी किया और यहाँ आती नहीं है, ऋषि के उद्यान की ओर मुड़ा नहीं और निश्चित रूप से उसकी जान बची। तो इससे क्या हुआ कि ये झूठ जो है ये व्यवहारिक झूठ बना, लेकिन इस झूठ से भी कर्म संस्कार बना। तो इस तरह ये झूठ तो झूठ ही है, कहीं पर भी बोले व्यावहारिक होने पर भी झूठ है। लेकिन यहाँ दो मार्ग है, प्रेय मार्ग श्रेय मार्ग। ऐसे एक प्राण को बचाने के लिए जिन्होंने क्या किया, झूठ बोला, तो कुछ तो त्रुटि हुई, तो उसके लिए भी उसको थोड़ी सी सजा मिलेगी। लेकिन कुछ तो पुण्य भी हुआ, कुछ उसके कर्म संस्कार भी कट जाएंगे। तो ये एक मार्ग है और केवल ही सत्य मार्ग पे चलने वाला जो साधक है वो इस तरह कर्मों से प्रवृत्त नहीं होता, सत्य को सत्य के रूप में देखता है, असत्य को असत्य के रूप में देखता है। ये बड़ी साधना का स्तर है, इस साधना के स्तर को हमें स्पर्श करना है। तो इस तरह कुछ संकेत यहाँ आ रहा है, देखिए ध्यान रखिए। 27 में क्या कहा, जैसे ज्ञान की वृद्धि होगी, धधकती हुई अग्नि जैसे समिधाओं को भस्म कर डालती है, इस तरह ज्ञान कर्म ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, ज्ञान के अग्नि धधकते रहने पर समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं। यहाँ कर्म से अभिप्राय सकाम कर्म, समस्त सकाम कर्म यहाँ भस्म हो जाते हैं, भस्म नहीं होते हैं। सकाम कर्म निष्प्रभावी हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ये पंक्ति नोट करके रखें, जहां जहां भस्म की बात आते हैं कर्म के साथ निष्प्रभावी और निष्क्रिय हो जाते हैं कुछ समय के लिए। इस तरह इसका अर्थ है। तो आपके सामने दो मार्ग है, श्रेय मार्ग चुन सकते हैं, प्रिय और हितकर बोल करके प्रेय मार्ग, और श्रेय मार्ग निराट सत्य प्रस्तुत करके। अब कहते हैं 38, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, यत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान इस संसार में पवित्र कुछ भी नहीं है। यत् स्वयं योग संसिद्ध साधक, यत् जो योग संसिद्ध साधक जिस ज्ञान को कालेन आत्मनिविन्दति, कालेन काल प्राप्त होने पर, पात्रता उसकी उत्पन्न हो जाने पर, योग मार्ग में चलता हुआ स्वयं ही आत्मा में वो उसको प्राप्त कर लेता है। यानी ज्ञान मार्ग से जीने पर ही वास्तविक निष्काम कर्म परक ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और कोई आपको आकर के दे दे ऐसी बात नहीं है, ये ज्ञान दिया नहीं जा सकता, ये ज्ञान स्वयं प्राप्त किया जाता है अनुभव से, और उस मार्ग के चलते रहने से, आचरण से ज्ञान मिलता है। और अपने में पात्रता होने पर काले न एक बड़े लंबे समय के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से हमें चलते रहना चाहिए और हमारे अंदर में स्वयं ही पात्रता उत्पन्न हो जाएगी और ज्ञान हमें मिलता रहेगा। न मिले इस जन्म में, क्वचिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम वनस्यति, आगे प्रकरण आएगा, अगले जन्म में भी हमें वो प्राप्त हो जाएगा। इस विश्वास के साथ हमें इस मार्ग पे चलते रहना है, लेकिन ज्ञानमय मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। अब इस श्लोक का सारांश क्या हुआ, ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में कुछ नहीं है। वह पवित्र ज्ञान
आपके अंदर पात्रता उत्पन्न होने पर एक बड़े लंबे अंतराल के बाद प्राप्त होता है। यह ज्ञान किसी से हम ग्रहण नहीं कर सकते, स्वयं ही ज्ञान हमारे अंदर उद्भूत होता है, उत्पन्न होता है, और हम यथार्थ निर्णय करने में समर्थ हो जाते हैं। 39 में चलते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान को प्राप्त करने वाले कुछ लोग होते हैं, इनके भी कुछ स्तर होते हैं, गिनाते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा होनी चाहिए आपने आर्ष साहित्य में अपने आचार्यों के प्रति, पूर्वाचार्यों के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। तुलसी ने भी तो वही लिखा, भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा और विश्वास रूपी उस शिव पार्वती का मैं स्मरण करता हूं। यानी शिव और पार्वती यहाँ श्रद्धा और विश्वास के रूप में स्मरण किए गए हैं। शिव पार्वती कुछ नहीं है, ये श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं, ये कहना चाहते हैं। तो इसलिए श्रद्धा पहली स्तर की है। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि ईश्वर में श्रद्धा और ऋषियों के प्रति श्रद्धा होने के कारण उनको उनके ग्रंथ, उनके साहित्य, उनके विचार अच्छे लगते हैं। तो इसलिए पिताजी के प्रति आपकी श्रद्धा है, उनके हर कार्य आपको पसंद है। माताजी के प्रति श्रद्धा है, बच्चे के प्रति श्रद्धा है। तो इसलिए श्रद्धा ही हमारी अध्यात्म यात्रा की पहली कड़ी है। तत्परः संयतेन्द्रिय, संयत इंद्रिय वाला, इंद्रिय पर संयम होना चाहिए। ऐसे स्खलित इंद्रिय वाले नहीं होना चाहिए जो किसी भी वस्तु को देख करके उसको प्राप्त करने की चाह रखें और अनवसर में वो आपको व्यतिव्यस्त कर दें, आपके मन को विचलित कर दें। ऐसी इंद्रियां हमें नहीं चाहिए। तो ज्ञान इंद्रियों पे बार बार संयम करने की एक प्रवृत्ति उत्पन्न होनी चाहिए। तो श्रद्धा और संयतेन्द्रिय, ये दोनों स्तर के जो व्यक्ति हैं ये ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान प्राप्त करने पर एक परम शांति की प्राप्ति होती है। अभी हमने क्या पढ़ा, मोह, आपको ज्ञान प्राप्त होने पर मोह आपका नष्ट होगा। तो फिर आगे क्या कहा था, फिर जब मोह नष्ट होगा तो फिर आगे हमें कहा था कि जब मोह नष्ट होगा तो उस समय सर्वात्म और एकात्म ज्ञान भाव का उदय होगा। और फिर अब कह रहा है श्रद्धा और विश्वास से आप युक्त होंगे और परम शांति की ओर आप बढ़ते चलेंगे। ज्ञान के कुछ लाभ गिना रहे। फिर 40 में कहते हैं अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायम लोकोस्ति न पर न सुखम संशयात्मनः। किन किन का पतन हो जाता है? अज्ञ का। अज्ञ यानी अज्ञ का मतलब है कि जिसने कुछ जानने का प्रयत्न ही नहीं किया, जैसा जीवन रहा इसी तरह पशुवत वो जीता रहा, आपने में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहा। जिस परिवार में, जिस माँ बाप के साथ, जिस सोसाइटी में वो रहा उसी सोसाइटी में ही वो पलता रहा, थोड़ा इधर उधर झांकने की भी उन्होंने प्रयत्न नहीं किया। तो ऐसे जीवन में क्या हो रहा है, संसार में क्या स्थितियां हैं, वास्तविक क्या है, क्या ग्रहणीय, क्या त्याज्य, ये भावना जिसके अंदर नहीं आई तो वो अज्ञ है। हमारे शास्त्र में परिभाषा अज्ञ की क्या है? सो शास्त्र कृत बहुश्रम पर शास्त्रान अभिज्ञ अज्ञ। अपने शास्त्र में तो बड़ा श्रम करता है, दूसरे शास्त्रों को एक बार झांकता भी नहीं। तो हमें इसका मतलब है एक बार बाइबल भी पढ़ना चाहिए, कुरान भी पढ़ना चाहिए। उनकी जीवन शैली से, बाइबल कुरान की जीवन शैली जीने वाले लोगों से भी हमारा संबंध होना चाहिए। ज्ञान की वृद्धि के लिए हमारा इस तरह संबंध होते रहना चाहिए। समीक्षात्मक, इन दोनों ग्रंथों के समीक्षात्मक जितनी भी पुस्तकें हमारे पास हों उनसे भी हमें जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान में परिपक्वता नहीं होगी, निष्ठा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा तो कहीं भी हम डामाडोल हो सकते हैं। तो इसलिए कहा अज्ञता को हमें नष्ट करना है। अश्रद्धा से युक्त व्यक्ति निश्चित रूप से विनश्यति,
डामाडोल होकर के अध्यात्म मार्ग से हट जाता है। तो हमें ज्ञान की वृद्धि के लिए निरंतर श्रम करते रहना चाहिए। जैसे वेद हमारे घर में मिलते हैं, ऐसे हमारे घर बाइबल कुरान भी मिलने चाहिए, क्योंकि जब तक उनका अध्ययन नहीं करेंगे तो रहस्य का हमें ज्ञान नहीं होगा, हमारे शास्त्र के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होगी। तो इस तरह क्या पता वहां भी कुछ अच्छी बातें लिखी हो। तो इसलिए आप कहते हैं ना, रामकृष्ण के रूप में ईश्वर अवतार लेते हैं। ईश्वर केवल भारत में ही लेते हैं, और वो मोहम्मद के रूप में नहीं लेते हैं, या ईसा मसीह के रूप में नहीं लेते हैं, या उनके जो पैगंबर होते हैं वो उसके रूप में नहीं लेते हैं। तो ईश्वर को आप क्यों आरोप लगाते हैं कि एक देशी है? ईश्वर तो सर्वदेशी है, व्यापक है। एक देश में उनकी श्रद्धा क्यों आप स्थापित करके उनको संकुचित क्यों करते हैं? तो इसलिए संपूर्ण साहित्य जो आपके आसपास है, जो आपका सामर्थ्य है, जितना आप अध्ययन कर सकते हैं, निरंतर ज्ञान की वृद्धि के लिए उसमें आप श्रम करते रहिए। ये शास्त्र कहता है, ऐसा नहीं कहता। भले ही मुसलमान का शास्त्र कहता है दूसरे ग्रंथ नहीं पढ़ना, जैन साहित्य कहता है कभी भी आप हिंदू धर्म के ग्रंथ नहीं पढ़ना, लेकिन हमारा शास्त्र तो कहता है अज्ञ नहीं बनना, ज्ञानवान बनने की हमेशा चेष्टा करना। और हर साल आप अपने पैमाने पे नापिए, क्या ज्ञान में वृद्धि हो रही है, कुछ हम पढ़ रहे हैं, कुछ आगे जा रहे हैं, कुछ समझ बदल रही है, आचरण में कुछ उतर रहा है या नहीं। ये अपने आप से पूछ करके निरंतर प्रगति आप अपने में करते रहिए। तो अश्रद्धान श्रद्धा से रहित नहीं होना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए जो सत्य है उसके प्रति, और असत्य के प्रति अश्रद्धा। तो संशयात्मा विनश्यति, बार बार संशय रखने वाला व्यक्ति विनाश को प्राप्त करता है। संशय अपने आदर्श व्यक्ति से पूछ करके उसका समाधान कर ले। हाँ, इस भ्रांति में न रहे, संशय रहित हो जाना चाहिए। तो 3 स्तर के व्यक्ति पतन को प्राप्त करते हैं, अध्यात्म मार्ग से खिसक जाते हैं। स्नेक और लैडर की सीढ़ी है, स्नेक में चला जाए और लैडर में ऊपर उठ जाए, ये दोनों स्थितियां हैं। तो स्नेक से नीचे कौन आता है? अज्ञश्च, जो अज्ञ है, जो अपने में बदलाव नहीं चाहता, जिसमें श्रद्धा नहीं है, जो निरंतर संशय से युक्त हुआ है और कहता है देखो देखिए वैशेषिक कहता है ये बात, सांख्य कहता है ये बात। क्या हमने पढ़ा अभी, न्याय दर्शन हमारा चल रहा है, उसमें क्या कहता है? ये सांख्य कहता है कि सारी इंद्रियां जो है अहंकारिक है, और यहाँ न्याय कहता है सारी इंद्रियां भौतिक है। तो अब संशय हमारे मन में उठ के खड़ा हुआ, अरे वो तो कहता है अहंकार की, ये कहता है भौतिक, इसलिए दोनों में टकराहट है। तो निश्चित रूप से ये सिद्धांत को प्रतिपादन करने के 2 सोपान है। ऐसा नहीं है वो जो अहंकारिक कहता है उसी को यहाँ भौतिक शब्द से संबोधित कर रहा है। तो इसको योग्य व्यक्ति से आप समझ जाइए, क्योंकि अहंकार से इनका निर्माण होता है। सात्विक अहंकार से इंद्रियां बनती हैं, और तामसिक अहंकार से ये आपके भूत बनते हैं। है तो दोनों अहंकारिक, भौतिक भी अहंकारिक है, वो भी अहंकारिक है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। भले ही यहाँ भौतिक कह दिया है, लेकिन इस न्याय में न्याय का अभिप्राय उस अहंकार से ही है। तो इस तरह समन्वय बैठा करके संशय को निवारण करते रहिए, नहीं तो योग्य व्यक्ति से पूछते रहिए। नायम लोकोस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः, न अयम लोक अस्ति। जो संशयात्मा व्यक्ति है, यह लोक भी उसको सुख नहीं देने वाला है, न परलोक उसको सुख देने वाला है, क्योंकि संशय निरंतर बना रहेगा, किसी के प्रति श्रद्धा नहीं होगी। जब तक संशय नष्ट नहीं होता है तब तक आपको शांति सुख नहीं मिलने वाला होता है। ये संशय रहितता स्थिति हमें महिलाओं से सीखनी चाहिए। कैसे एक परिवार में आकर के अपना आप को समर्पित कर देती है, पति जो कहे बिल्कुल वही ग्राह्य है। पति भी इसी तरह पत्नी प्रति संशय रहित व्यवहार करता है, और पत्नी ने जो कहा, जैसा व्यवहार किया, बिल्कुल मेरे लिए हितकारी है। तो इस तरह वृत्ति ये परिवार की स्थिति से हमें प्राप्त करनी चाहिए। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा, अध्यात्म में विकास ही नहीं होगा। आगे ये 2 श्लोक में 2 मिनट में भावार्थ के साथ समाप्त करता हूं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। कहते हैं ऐसे व्यक्ति को कर्म, सकाम कर्म नहीं बांधते हैं। कैसे व्यक्ति को? योग संन्यस्त कर्माणम, जिन्होंने संपूर्ण कर्म योग में न्यस्त कर दिया, यम नियम आचरण पे जिन्होंने लगा दिया है, योग मार्गी जीवन जिसका है,
तो ऐसे जीवन जीते हुए जो व्यक्ति कर्म करता है उस व्यक्ति को सकाम कर्म नहीं बांधते हैं। ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने संशय को छिन्न कर दिया है, जैसे हम सब ग्रंथों का अध्ययन कर रखे हैं, लेकिन बीच बीच में हमें भी संदेह होता है, भ्रांतियां होती है, और जहां से हमें बिंदु मिलते हैं उसको हम ग्रहण करते हैं, पुराने विचार को छोड़ते चले जाते हैं। तो इस तरह इस वृत्ति से जो युक्त है, आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, और आत्मवंत आत्मवस्थित है, आत्मवस्थित यानी समस्त सुख दुख जो अनुभव होता है, निश्चित रूप से उस सुख दुख अनुभव के पीछे जो परम कर्ता परमेश्वर है उसकी जो प्रेरणा संवेदना है, तो उससे जो जुड़ा रहता है, तो आत्मवंत यानी ईश्वर और आत्मा, इन दोनों के बीच जो समन्वय है, सत्य क्या है असत्य क्या है, और उसका सही निर्णय करने की स्थिति मेडिटेशन आदि के माध्यम से जिन्होंने प्राप्त कर ली है, आत्मवस्थित स्वयं है, अपने ज्ञान से अपनी साधना से सन्मार्ग में ही जिसने अवस्थान कर लिया है, सन्मार्ग का ही चयन करता है, सत्य मार्ग का आचरण करता है, तो ऐसे व्यक्ति आत्मवंत व्यक्ति होता है, उसको ये कर्म नहीं बांधते हैं। तो इसलिए आत्मवस्थित होना चाहिए, यानी मुझे जैसे सुख दुख सुख ग्राह्य है और दुख त्याज्य है, इसी तरह सब में आत्म विद्यमान है, सबको भी सुख ग्राह्य है दुख त्याज्य है, ये भावना बड़ी देर में उत्पन्न होती है। तो निश्चित रूप से ईश्वर की प्रेरणा से ये आत्मज्ञान हमें मिलता है। तो योग मार्गी को ज्ञान के माध्यम से संशय रहित व्यक्ति को, और जो आत्मा में अवस्थित है, आत्मा की जो सुख दुख अनुभूतियां जो ईश्वर से प्राप्त होती है, तो उसके अनुसार कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है, तो उसके दिव्य कर्म होने के कारण ये सकाम कर्म उसको नहीं बांधते हैं। अब 42 में क्या कहा, तस्माद अज्ञान संभूतम हृष्टम ज्ञानासिनात्मन छित्वैनम संशयम योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत। हे भरत कुल में उत्पन्न अर्जुन, इसलिए आप क्या करो, अज्ञान तस्माद अज्ञान संभूतम हृष्टम, हृदय में तुम्हारे स्थित अज्ञान संभूत जो ज्ञान है, अज्ञान से युक्त जिसको आप ज्ञान कहते हैं, जो अज्ञानता है, उस अज्ञान को आप कैसे काटोगे, ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वा, तो ज्ञान रूपी तलवार से उस अज्ञानता का विनाश करो, उस अज्ञानता का गला काट दो, यानी ज्ञान की वृद्धि करो, और सूर्य के उदय होने से अज्ञानता अंधकार जैसे धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, निश्चित रूप से इसको काटने की जरूरत नहीं है, यह अज्ञानता हटती हुई चली जाएगी। तो ज्ञान की वृद्धि में हमें निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। और कहते हैं, एनम संशयम, संशय युक्त हृदय में विद्यमान अज्ञान संभूत जो स्थिति है, उसको ज्ञान रूपी तलवार से तुम काट डालो, और योगम आतिष्ठ, तो योग में तुम प्रतिष्ठित हो जाओ, उत्तिष्ठ तुम उठ करके खड़े हो, युद्ध के लिए तैयार हो। ये केवल पात्रता का कथन है, अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं तुम लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, इस पात्रता को हटा दीजिए। इतना ही ये हमें उपदेश व्यास जी दे रहे हैं कि ज्ञान की वृद्धि करो, ज्ञान की वृद्धि तलवार जैसे काम करने वाली होगी, और उससे अज्ञान का, संशय युक्त अज्ञान का विनाश होगा, और निश्चित रूप से योग में तुम प्रतिष्ठित हो जाओगे। इसलिए उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, अब देर नहीं करना, अभी से ज्ञान की वृद्धि के लिए हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। और वो है ज्ञान की चिड़िया का नाम, ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक साहित्यों का अध्ययन करना, सृष्टि क्रम के अनुकूल विषयों को ग्रहण करना, और अधीत विषय के अनुरूप आचरण करते रहना, तो योग मार्ग में प्रतिष्ठित हो जाना, श्रद्धा और विश्वास के साथ संशय रहितता की स्थिति की ओर बढ़ते जाना। ऐसी ही स्थिति अगर जीवन में मिल जाती है, निश्चित रूप से यह स्थिति हमारे लिए कल्याणदायी होती है। तो इस तरह गीता का आज का जो विषय था हमने अध्ययन किया। इस तरह अध्ययन करते रहने से इसका कुछ प्रभाव